हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज हम 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यहां पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है 4 पार्ट्स में, सो पहले हमें इनमें से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं? जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, और सॉल्यूशन 2 केसेज में होते हैं। या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो उसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है, और या लाइन कोइंसिडेंट होती है सो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और इनकंसिस्टेंट होती हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, सो उस केस में लाइन इनकंसिस्टेंट होती है। जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। सो चेक करते हैं इसके इन पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सो यहां पर हम इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की पहले कंपेयर करते हैं, जो जनरल फॉर्म होती है इसकी लीनियर इक्वेशन की। कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसकी जो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस की, जो 2 वेरिएबल्स में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है, तो उसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम दोनों ही केसेज में यहां पर हम x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की इन लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करके a1, a2, b1, b2 और c1, c2 फाइंड कर लेते हैं पहले। सो जब हम फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c का, सो a1 है यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है, यहां पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इट मीन्स यहां पर 1 होगा। यहां पर 1x है, सो x का कोएफिशिएंट 1 है। b1 जो y का कोएफिशिएंट है वो भी यहां पर 1 है क्योंकि ये y गिवन है 1y। और c1 जब हम कांस्टेंट टर्म को इक्वल से इधर लाएंगे, जो जनरल फॉर्म में होता है ax प्लस by प्लस c, सो ये 5 इधर आने पर माइनस हो जाएगा। सो c1 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर -5। इसी तरह से हम कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 2 को जनरल फॉर्म से। सो इक्वेशन 2 में a2 की वैल्यू है जो x का कोएफिशिएंट है 2 एंड b2 की वैल्यू है y का कोएफिशिएंट 2 एंड c2 जो कांस्टेंट टर्म है ये भी राइट हैंड इक्वल से राइट हैंड साइड में है, इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर जाने पर नेगेटिव हो जाएगा और c2 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर -10। अब हम इन 2 वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म के भी रेशियो को कंपेयर करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। सो a1 बाई a2 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है एंड b1 बाई b2, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 है। सो a1 बाई a2 भी 1/2 है, b1 बाई b2 भी 1/2 है। अब c1 बाई c2 कितना है? c1 की वैल्यू यहां पर है -5 एंड c2 की वैल्यू -10। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो ये भी आ जाएगा 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सिंस यहां पर हम देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो सबका सेम आ रहा है, सिंस a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये सभी का रेशियो क्या है? सेम है, 1/2 1/2 1/2 है। सो जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 होता है, सो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये पेयर ऑफ लाइंस कैसी होंगी? लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट होंगी क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, कंसिस्टेंट। अब हमें क्या करना है कि इनके जो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं
क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द लाइन्स आर कंसिस्टेंट, इफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सो फॉर इक्वेशन वन, वन इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहां से हम y की वैल्यू लिख लेंगे x के टर्म में, y इक्वल्स टू राइट साइड में गिवन है 5, x को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस x। इसके लिए अब हम टेबल बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनानी होगी जिसमें कि हम x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे 3 3। सो x एंड y। अब इसके लिए हम x को लेट कर लेते हैं यहां पर 1। सो 5 माइनस 1 आ जाएगा, y की वैल्यू यहां पर 4। y इक्वल्स टू कितना है 5 माइनस x की वैल्यू 1 लेंगे तो 5 माइनस 1 करने पर y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर हमने x की वैल्यू यहां पर 2 पुट की है, सो 2 पुट करने से 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। और जब यहां पर वैल्यू हम पुट करेंगे इसकी 3, तो 3 पुट करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 2। सो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इक्वेशन 1 के लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट 2 3 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट्स 3 2। इसमें x की वैल्यू पहले लेते हैं और y की वैल्यू बाद में लेते हैं। अब 4 इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। यहां से भी हम, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। सो अगर हम इक्वेशन सेकंड को, इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दें 2 से, सो 2 1 जा 2, x प्लस 2 1 जा 2, y इक्वल्स टू 2 5 जा 10। सो ये इक्वेशन आ जाती है और ये इक्वेशन सेम फर्स्ट इक्वेशन के जैसी है, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहां पर किया हुआ है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो अब ये तो सेम इक्वेशन है तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स भी फर्स्ट इक्वेशन के जैसे ही आएंगे, सेम आएंगे, बिकॉज ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, सेम लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट होंगे। तो अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को यहां पर शो करके, क्योंकि जब हम इसे करेंगे y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो अब हम इसके पॉइंट्स को यहां पर लोकेट करके और इसका जो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 4, x 1 है और y की वैल्यू यहां पर 4 है। सो x 1 ये है और 1 2 3 4, y की वैल्यू 4 यहां पर होगी 1 4 1 एंड 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। सेकंड कोऑर्डिनेट यहां पर आएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। थर्ड कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये कोऑर्डिनेट यहां पर आएगा 3 and 2। फिर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये 3 पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन के लिए बनाते हैं तो सेकंड इक्वेशन के भी सेम पॉइंट्स आएंगे। सो इस लाइन पर लाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं क्योंकि दोनों का ग्राफ सेम है। सो हम लिख सकते हैं यहां पर कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की यहां पर डिफरेंट वैल्यू आएगी। सो इसके लिए इट हैज, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। इस लाइन पर लाई, क्योंकि दोनों सेम लाइन है, और इस लाइन पर लाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल हैं और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है
सेकेंड पार्ट में गिवन है इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। कंपेयर करते हैं इसका भी, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो इस जनरल फॉर्म का कंपेयर करेंगे हम पहले इक्वेशन 1 से। सो यहां पर x का कोएफिशिएंट जो a1 है वो कितना है, यहां पर 1 है। फिर b1 कोएफिशिएंट ऑफ y, b1 की वैल्यू यहां पर -1 है क्योंकि y माइनस में गिवन है, सो -1। एंड c1 इक्वल्स टू, जब हम इस 8 को इधर शिफ्ट करेंगे, जो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो 8 को इधर लाएंगे तो 8 इधर आने पर माइनस हो जाएगा, c1 की वैल्यू -8। फिर a2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से कंपेयर करते हैं, x का कोएफिशिएंट है 3a2 एंड y का कोएफिशिएंट b यहां पर -3 है, b2 इक्वल्स टू -3 एंड c2 इक्वल्स टू 16 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो -16। सो a1 बाई a2 इक्वल्स टू 1/3, b1 बाई b2 इक्वल्स टू -1 बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल, सो ये 1/3। अब c1 बाई c2 इक्वल्स टू होगा -8, c1 -8 है, c2 -16, -16, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सो c1 बाई c2 है 1/2। सिंस a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, दोनों 1/3 हैं, इक्वल्स टू b1 बाई b2, और c1 बाई c2 की वैल्यू 1/2 है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। और जब ये कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो इस फॉर्म में होता है कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, सो ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, और पैरेलल लाइंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं। और जब सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो हमें केवल कंसिस्टेंट के केस में सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफिकली, क्योंकि कंसिस्टेंट के केस में ही सॉल्यूशन पॉसिबल है और इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस वाई -6 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y -4 इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों इक्वेशंस का हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म से इसका कंपेयर करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है a1 2 है, y का कोएफिशिएंट b1 1 है, क्योंकि y के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है यहां पर, तो 1 कोएफिशिएंट होगा 1, एंड c1 की वैल्यू है यहां पर, ये इस इक्वेशन में 0 से लेफ्ट साइड में ही गिवन है, c1 की वैल्यू होगी यहां पर -6। फिर इक्वेशन 2 से कंपेयर करते हैं, तो a1 की वैल्यू जो x का, a2 की वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट है 4, एंड b2 y का कोएफिशिएंट है यहां पर -2, एंड c2 कांस्टेंट टर्म है -4। अब इनका हम रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो कंपेयर करेंगे, फिर उससे हम सॉल्यूशन चेक करेंगे इसका किस टाइप का होगा। सो a1 बाई a2 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू 2 है एंड a2 की वैल्यू 4 है। सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। फिर b1
अपॉन B2। B1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू -2। सो A1 बाई A2 1/2 है एंड B1 बाई B2 1/-2 है। जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं होता है तो फिर हमें C1 बाई C2 कंपेयर नहीं करना होता है, उसका रेशियो फाइंड नहीं करना होता है। सिंस A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। और ये जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, तब इसका x और y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो अनइक्वल होता है। A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। और ये ग्राफिकली एक इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये लाइन होंगी फिर कंसिस्टेंट, बिकॉज इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने पर लाइंस होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है कंसिस्टेंट। अब हम ये लाइन कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड करेंगे। फॉर इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू फाइंड करेंगे x के टर्म में, y इक्वल्स टू इस -6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +6 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और 2x को भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2x इधर पॉजिटिव है, इधर जाने पर नेगेटिव हो जाएगा -2x। इसके लिए फिर हम टेबल बनाएंगे। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, जिससे कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका कर सके। x एंड y। अब इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने यहां पर x की वैल्यू ले ली। सपोज इसमें x की वैल्यू ली हमने यहां पर 0, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा और 6 माइनस 0 6 आएगा। तो फर्स्ट x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू यहां पर आ जाएगी इसकी 6। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू हमने ली यहां पर अब 1, 2 1 जा 2 और 6 माइनस 2 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर हम लेते हैं यहां पर x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 लेने पर 2 2 या 4, 6 में से माइनस करेंगे 4 को तो ये वैल्यू भी 2 आ जाएगी। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड 6, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा 1 एंड 4 और थर्ड कोऑर्डिनेट होगा 2 एंड 2। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है x के लिए होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट y के लिए होता है। अब फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए इक्वेशन सेकंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां भी हम y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करेंगे। लेकिन हम इसको अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज इन x का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म 4 है। ये सब डिवाइड हो जाएंगे 2 से। इसको हम 2 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। 2 2 जा 4, 2x माइनस 2 1 जा 2 माइनस y और माइनस 2 2 जा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको करेंगे x के टर्म में y की वैल्यू, फिर उसके लिए टेबल बना लेंगे। 2x माइनस 2, y को उधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि y की वैल्यू हमें पॉजिटिव बनानी है, तो y को उधर शिफ्ट करेंगे। तो y उधर शिफ्ट करने पर क्या प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू y, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। फिर इसके लिए हम टेबल से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। पहले x फिर y। x की वैल्यू अगर हम यहां पर इसमें x की वैल्यू यहां पर अगर 0 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू यहां पर 0 रखते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी इसमें 2 इंटू 0 0 0 माइनस 2 आ जाएगी y की वैल्यू। फिर हमने रखा यहां पर x की वैल्यू 1, 2 इंटू 1, पहले 0 रखा फिर हम 1 रखेंगे
1 रख दी यहाँ पर हमने वैल्यू x की, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। फिर हमने रखी यहाँ पर x की वैल्यू 2, सो 2 2 जा 4 माइनस 2 2, इसका ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका 2 2। सो इस सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहला कोऑर्डिनेट है 0 एंड -2, सेकंड कोऑर्डिनेट है 1 एंड 0, थर्ड कोऑर्डिनेट है 2 एंड 2। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन 1 और 2 से जो हमने फाइंड किए हैं, इनको हम इस ग्राफ में लोकेट करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बिकॉज इसका यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, वन सॉल्यूशन होगा, तो जिस पॉइंट पर दोनों लाइन के ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके सॉल्यूशन होंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, x 0 एंड y 6, तो ये कोऑर्डिनेट होगा ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 एंड 6। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट है 1 एंड 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहां पर 4, सो ये कोऑर्डिनेट होगा इसका 1 एंड 4। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट है 2 एंड 2, x भी 2 है और y भी 2 है, सो ये यहां पर आएगा 2 एंड 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। इन 3 पॉइंट्स को हम एक लाइन में लेकर इस तरह से ग्राफ बना लेंगे इसका। ये लाइन बना ली हमने इसकी। फिर सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करते हैं। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 एंड -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 एंड -2, ये पॉइंट होगा इसका 0 एंड -2, यहां पर x 0 और y -2। x 0 होता है तो y पे लाई करता है पॉइंट, और y 0 होता है तो x एक्सिस पे लाई करता है। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट है इसका x1 और y0, x1 और y0, सो ये पॉइंट यहां पर आएगा x1 एंड y0। फिर थर्ड है इसका 2 एंड 2, तो सेम कोऑर्डिनेट है दोनों का, और यही इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए 2 और 2, दोनों इक्वेशन में आ रहा है ये 2 एंड 2 कोऑर्डिनेट। सो ये होगा सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, और दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 एंड 2, यहां पर x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ both equations is 2 and 2. So solution of these equations होंगे 2 and 2, x की वैल्यू भी यहां पर 2 होगी एंड y की वैल्यू भी 2 होगी। सो ये होगा इसका सॉल्यूशन मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेते हैं तो वो इसका सॉल्यूशन होता है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x -2y -2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x -4y -5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस का हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहां से a1 जो इक्वेशन 1 के में x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है। सो a1 x का कोएफिशिएंट है यहां पर 2, b1 y का कोएफिशिएंट -2 है, एंड c1 जो कांस्टेंट टर्म है वो भी -2 है। a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4, b2
y का कोएफिशिएंट -4 एंड C2 कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू -5। अब हम इनके कोएफिशिएंट के रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो कंपेयर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू 2/4। 2/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर हम फाइंड करेंगे B1/B2 का रेशियो। B1 की वैल्यू -2 अपॉन B2 की वैल्यू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो B1/B2 की वैल्यू भी 1/2 है। C1/C2, C1 की वैल्यू -2 है, C2 की वैल्यू -5 है, माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाती है 2/5। तो यहां से क्लियर है कि A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल है, दोनों ही 1/2 है, बट C1/C2 2/5 है, जो इनके इक्वल नहीं है। सिंस A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ऐसा किस केस में होता है? जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं। ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं। सो दीज लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को कंपेयर करके फाइंड आउट करना था कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं और कौन से इनकंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट होने पर उनके सॉल्यूशंस हमको ग्राफिकली फाइंड करने थे और इनकंसिस्टेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सो क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन। सो थैंक्स।